हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जहां एक तरफ पटना की सड़कों पर आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आरंभ हो चुका है और उसमें जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आज कुछ जवाब भी दिए हैं शिक्षक नियुक्ति को लेकर। तो वह सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आज माध्यमिक शिक्षकों के शेड्यूल जारी करने को लेकर आज के अखबारों में क्या खबरें प्रकाशित हुई हैं और प्रारंभिक शिक्षक यानी कि जो 1 to 8 के टीचर्स हैं उनको नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा। क्योंकि कल ही हमने देखा था कि जो शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी हैं उनका यह बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जनवरी 2022 तो बहुत दूर है, हम तो चाहते हैं कि इसी साल इसी महीने यानी कि दिसंबर के महीने में शिक्षकों को नियुक्त करके नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय में पहुंचा दिया जाए। तो कल उनका यह बयान सामने आया था और आज के अखबारों की अगर बात करें तो उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षक नियुक्त भर्ती, सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र एक साथ। तो पहले इस खबर को पढ़ते हैं, उसके बाद माध्यमिक शिक्षक नियोजन और STT के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि नियुक्ति पत्र पाने के लिए अभ्यर्थियों को लगभग 3 माह और इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को फरवरी के अंत या फिर मार्च में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो देखिए कल ही शिक्षा मंत्री ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर यह चीज़ें कही थी कि जनवरी तक नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद फिर अब आज के अखबारों के माध्यम से यह प्रकाशित किया गया है कि फरवरी मार्च तक का समय लग सकता है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, MIM न्यूज़ बुलेटिन ने आपको पहले भी ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि फरवरी में मार्च में बिहार बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है 10-12 के लिए वह सब आयोजित होती हैं। उसके बाद अगर ये मार्च की बात कर रहे हैं तो देखिए अप्रैल में बिहार में नगर निकाय के भी चुनाव पूरे स्टार्ट होने हैं। तो फिर मार्च में पॉसिबल है कि कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता जो है वह लागू कर दी जाएगी। तो उसके चलते फिर से ये बहाली प्रक्रिया जो है शिक्षकों की वह रुक सकती है। तो इस तरह का बहाना जो है लगातार बिहार सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। आज विधानसभा में भी शिक्षा मंत्री से जब यह प्रश्न आदरणीय विधानसभा सदस्य श्री मनोज मंजिल द्वारा पूछा गया तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या जवाब दिए। पहले उस पर नज़र डालते हैं, उसके बाद माध्यमिक शिक्षक नियोजन की बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मनोज मंजिल द्वारा पहले तो यह सारी बातें पूछी गई कि यह बतलाने की कृपा करे शिक्षा विभाग कि जो 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर श्री विजय कुमार चौधरी शिक्षा विभाग का यह कहना है, देखिए आप अपनी पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर डिटेल में इसको पॉज करके। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अनुरोध किया गया, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण सभी पदाधिकारियों की व्यस्तता के कारण जो सत्यापन का कार्य था वह पूर्ण नहीं हो सका है। तो देखिए यह सारी बातें फिर से शिक्षा मंत्री जो है दोहरा रहे हैं, जो वह पंचायत चुनाव का बहाना पहले से बनाकर बैठे हुए थे। आज फिर से उन्होंने यही सारी चीज़ें जो हैं तारांकित प्रश्नों के उत्तरों में कही हैं और उन्होंने कहा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई है, कुछ नियोजन इकाइयों में यह प्रक्रिया होनी बाकी है। तो जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र देने पर विचार किया जाएगा। तो क्या जानबूझकर ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग सरकार द्वारा नहीं हो पाई ताकि वह इसको आगे एक एक्सक्यूज़ के तौर पर यूज़ कर सकें। साथ ही पंचायत चुनाव का पुराना जो बहाना है वह भी चल रहा है, विधानसभा के पट पर भी वह ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं और मेन मीडिया में आकर वह कुछ और बातें करते हैं। तो आप लोग देख ही रहेंगे कितना ज़्यादा उनके बयानों में जो है विरोधाभास देखने को मिलता है। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक नियोजन के बारे में। तो देखिए माध्यमिक शिक्षकों की बहाली को जल्द जारी होगा नया शेड्यूल, यह खबर भी आज के अखबारों में प्रकाशित है। क्योंकि छठे चरण में आप लोग जानते हैं कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी लगभग 30,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी है और इसको लेकर अभी तक जो संशोधित शेड्यूल है वह जारी नहीं हुआ है, केवल प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की ही चर्चा हो रही है। तो आज यह भी खबर हुई है प्रकाशित कि जल्द ही जारी होगा। तो ये जल्द जारी होगा, शीघ्र जारी होगा, ये सारे जो वर्ड्स हैं वह शिक्षक अभ्यर्थियों का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कारण से आज 29 नवंबर यानी कि सुबह से ही आज पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों का जो धरना है, जो प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, वह स्टार्ट हो चुका है। और कल के लिए भी अगर आप देखेंगे तो अखबारों में यह खबर भी आई है कि 30 नवंबर को मेरिटधारी शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे विधानसभा का घेराव। तो यानी कि कल फिर से STT अभ्यर्थी भी पटना की सड़कों पर आपको मौजूद दिखाई देने वाले हैं। तो एक तरफ छठे चरण के अभ्यर्थी होंगे, दूसरी तरफ STT अभ्यर्थी सभी विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। STT सर्टिफिकेट एवं ऑनलाइन व सेंट्रलाइज तिथि जारी नहीं करने से बिहार के तमाम चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों में घोर निराशा और आक्रोश है। तो इसी के विरोध में बिहार के 38 जिलों से तमाम STT 2019 मेरिटधारी अभ्यर्थी भाग लेने के लिए, आंदोलन करने के लिए पटना पहुंच रहे हैं।
क्योंकि आज और कल जो है बिहार में आंदोलन होने जा रहे थे, इसलिए आज के अखबारों में और कल शाम से ही हम देख रहे थे कि सारी जो चीज़ें हैं मीडिया में चल रही थी। अगले माह जारी होगी शिक्षक नियोजन की थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, यह सारी चीज़ें आई हैं अखबारों में। सभी को नियुक्ति पत्र एक साथ दिया जाएगा। साथ ही जो तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी के जो नेता हैं, उन्होंने कल भी काफ़ी एक्टिवली जो है शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। नीतीश सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। बिहार में 3 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन बिहार की जो एनडीए सरकार है वर्षों से 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति को अकारण लटका कर रखे हुई है। शुरू से ही हम शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों और आंदोलन के साथ हैं। तो यह उन्होंने खुद ही ट्वीट करके जानकारी जो है साझा की है। और जो नीतीश कुमार है उनसे सवाल पूछा है, लेकिन वह शिक्षक नियोजन पर, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर कुछ भी बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। कल एमआईएम न्यूज़ बुलेटिन ने आपको बताया था कि यूपी जो टीईटी एग्ज़ाम था वह कैंसिल हो गया था लीक होने की वजह से। तो कल ही हमने देखा था जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनका ट्वीट आया था जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि यूपी टीईटी के अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है और फिर से जो है ये 1 महीने के अंदर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। तो भले ही चुनाव के माहौल बना हुआ है यूपी में, इस वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं, लेकिन बिहार में भी चुनाव होते हैं, बिहार में भी चुनावी माहौल होता है। लेकिन जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उनकी तरफ से इस तरह का कोई भी आश्वासन या कोई भी ट्वीट या कोई भी जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं दिया जाता है। बिहार एसटीईटी कोर्ट केसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं CWJC 12481/2021 यानी कि जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का केस है, कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 58 पर आज भी लिस्टेड है। कोई सुनवाई के आसार आज भी नज़र नहीं आ रहे हैं और उम्मीद है कि अभी ये सुनवाई होगी भी नहीं जब तक कोई आंदोलन नहीं होगा। पहले हम सोच रहे थे कि शायद कोर्ट केसेस का कोई निर्णय जल्दी निकल कर आता है तो शायद एसटीईटी सर्टिफिकेट जारी होने की बात सरकार सोच सकती है, लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल ही विपरीत होती हुई नज़र आ रही है। जब तक कोई भीषण आंदोलन नहीं होगा, जब तक सारे अभ्यर्थी जो है एकजुट होकर सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक शायद सरकार जो है ना तो सर्टिफिकेट जारी करेगी, ना ही छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया को समाप्त करेगी और ना ही हाई कोर्ट से कोई जजमेंट निकल कर आएगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट भी, आप जानते हैं कि कोर्ट में प्रक्रिया काफ़ी धीरे धीरे चलती है, लेकिन फिर भी इतने दिनों से जो कोर्ट केसेस हैं एसटीईटी मामले में, किसी भी मामले में सुनवाई नहीं हो रही है। कोई भी जजमेंट, कोई भी डायरेक्शन जो है कोर्ट की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। तो आप सब लोगों से भी यही अपील है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या फिर चयनित हो चुके हैं छठे चरण में, या फिर एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, सीटेट अभ्यर्थी हैं जो 7वें चरण की बहाली का वेट कर रहे हैं, सभी से यह अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसमें आप लोग सपोर्ट करें, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो आंदोलन में। तभी ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैंडिडेट्स वहाँ पहुँचेंगे तो सरकार का जो है ध्यान इस ओर जाएगा। और बार बार जो ये शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, केवल बयानों से काम नहीं चलेगा, उनको कोई डेट फिक्स करनी पड़ेगी नियुक्ति पत्र देने के लिए, और साथ ही एसटीईटी सर्टिफिकेट भी जल्द से जल्द जारी करना पड़ेगा। तो इसलिए कल भी मेरिट वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन है। कल आप सब लोग पटना पहुँचें, कुछ लोग तो पहुँच चुके हैं, जो नहीं गए हैं वह भी पटना जाकर जो है प्रोटेस्ट करें, उसमें साथ दें। तो विधानसभा का घेराव होगा, तो कल से शायद कोई ना कोई उम्मीद है कि कोई अपडेट आएगी, सरकार कुछ ना कुछ सोचेगी इस बारे में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, आगे कोई भी नई खबर आएगी, एसटीईटी सर्टिफिकेट, कोर्ट केस, छठा चरण हो या 7वां चरण हो, इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल एमआईएम न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।